हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मीनल। रीजनिंग की आज की क्लास में आप लोग के लिए आज है प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन एसएससी में जो आए हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, सीपीओ हो या फिर सीजीएल, एमटीएस या फिर स्टेनो। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एसएससी सीजीएल 2022 में ये आया हुआ है। तो देख लीजिए, 6 चिल्ड्रन GHIJKL आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं नाम के, और सर्कुलर टेबल में वो बैठे हैं और सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। 6 है तो 6 के लिए यहाँ पे प्लेस बन जाएगी। इसके बाद J and K आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ G। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि J and K G के लेफ्ट और राइट में बैठे हुए हैं। तो अगर मान लेते यहाँ पे G है और सभी का फेस कहाँ है? इनसाइड द सर्कल। तो अगर G यहाँ है तो G के लेफ्ट में रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि G के लेफ्ट में कौन आ जाएगा? J, एंड राइट में कौन आ जाएगा? K, ठीक है। इसके बाद L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। J के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? L, तो यहाँ पे L आ जाएगा, बट नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? तो ये L के लिए है। ये बोला जा रहा है कि जो L है वो J के इमीडिएट लेफ्ट में है, बट राइट में नहीं है। किसके? H के, यानी यहाँ पे H नहीं आ सकता, ठीक है। तो H के लिए एक ही जगह बचती है, वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब कौन बचा? 6 बच्चों में कौन बचा? तो यहाँ पे आई बचा है, आई को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पजल बहुत इजी था, ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के कहाँ पे है? ये, और इसके इमीडिएट राइट में, यानी यहाँ पे देखो इनसाइड है, तो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, आपको ये पता होना चाहिए कि किधर साइड लेफ्ट जा रहा है और कहाँ राइट साइड जा रहा है, कहाँ लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? H। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2021 में ये पूछा गया है, तो इसे देख लीजिए। 6 persons आर पोजिंग बिफोर अ कैमरा फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। तो 6 लोग हैं जो एक ग्रुप फोटोग्राफ लेने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कैमरा है, तो इसके जस्ट सामने ये एक रो है और यहाँ पे 6 लोग खड़े हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं, P इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन N एंड S। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि P जो है वो N और S के बीच में है। तो हम लोग यहाँ पे कहीं P को बैठा देते हैं या P को खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे N आ जाएगा, ये S आ जाएगा, ठीक है। वाइल Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। जो Q है, सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि Q जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके? N के, ठीक है। और सभी का फेस देखो कहाँ होगा? कैमरे की तरफ, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में। तो N का यहाँ पे लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन आ जाएगा? Q इमीडिएट लेफ्ट में है, तो Q यहाँ आ जाएगा। इसके बाद O इज एट द एक्सट्रीम राइट। जो O है वो एक्सट्रीम राइट में है। तो अब इस रो का एक्सट्रीम राइट कहाँ हो गया? ये। और एक्सट्रीम लेफ्ट कहाँ हो गया? तो ये, ठीक है। तो O जो है एक्सट्रीम राइट में है, यानी यहाँ पे O आ जाएगा। इसके बाद वाइल R इज टू हिज इमीडिएट लेफ्ट, यानी R के लिए ये कहा गया है कि ये जो है इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके? O के। तो इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? इस तरफ, तो यहाँ आ जाएगा R। तो इस तरीके से 6 लोग जो है कैमरे के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं, हु इज टू द एग्जैक्ट राइट ऑफ S। S के एग्जैक्ट राइट में कौन है? तो S यहाँ पे है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट राइट कहाँ हो जाएगा? इस साइड, ठीक है। तो एग्जैक्ट राइट में कौन बैठा, कौन खड़ा हुआ है? तो R, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? R, ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एसएससी एमटीएस 2021 में ये आया हुआ है, तो देख लीजिए। 8 फ्रेंड्स PQRSTUVW आर सिटिंग इन 2 लाइन्स विथ 4 फ्रेंड्स सिटिंग इन ईच लाइन। अब देखो 8 फ्रेंड्स है यहाँ पे और 2 रो दी गई है, ठीक है। यानी हर एक रो में 4 लोग आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है? बोथ द लाइन्स आर फेसिंग नॉर्थ। दोनों लाइन में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसके बाद
द 4 person in the back line are exactly behind the 4 person in the front line। इसका मतलब यही है, अगर ये लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन 2 है, तो लाइन 2 में जितने लोग हैं वो लाइन 1 के जस्ट पीछे बैठे हुए हैं। P इज बिटवीन T एंड W, तो सबसे पहली जानकारी ये मिलती है कि जो P है वो T एंड W के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, Q इज जस्ट बिहाइंड द T, जो Q है वो T के बिहाइंड में है। इसका मतलब ये जो 3 लोग हैं ये रो 1 में आएंगे, ठीक है, लाइन 1 में आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबको बैठा देते हैं। यहाँ मान लेते हैं T है, ठीक है, यहाँ पे P है और यहाँ W है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या थी कि Q इज जस्ट बिहाइंड T, जस्ट पीछे है T के, कौन, Q, तो यहाँ पे Q आ जाएगा इसके जस्ट पीछे। आगे देखते हैं, Q हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, यानी ये जो Q है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, S के, तो S को यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसके हिसाब से ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि इज ऑल्सो एट ऑफ द कॉर्नर इन द बैक लाइन। फिर से देखते हैं, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S इज ऑल्सो एट द कॉर्नर इन द बैक लाइन, यानी ये जो Q के लिए ये कहा जा रहा है कि S के इमीडिएट लेफ्ट में तो है लेकिन रो के जस्ट एकदम कॉर्नर में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो Q है वो सबसे आखिरी में एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। आगे देखते हैं, R इज बिटवीन S एंड U, R जो है वो S एंड U के बीच में है, यानी अगर S यहाँ है तो U यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बैक लाइन में Q S R U ये 4 लोग आ गए, और लाइन 1 में TPW, तो बचा कौन यहाँ पे, बचा V, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो P एंड V के बीच में W है जो बैठा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, SSC MTS 2019 में ही पूछा गया है, देख लीजिए। 8 एग्जीक्यूटिव्स JK LMNO PQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग, तो 8 एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे जो एक मीटिंग के लिए सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं, J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो J है वो P के सेकेंड राइट में है, P अगर यहाँ है तो इसके सेकेंड राइट में कौन आ जाएगा, J, और यही P जो कि K के थर्ड राइट में है, तो ये जो P है वो K के थर्ड राइट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ 8 लोगों को हमें बैठाना है, 8 एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, और सभी का फेस कहाँ होगा, इनसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग के लिए सभी के सभी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे P है, तो P जो है P के सेकेंड राइट में कौन आ जाएगा, J, तो यहाँ पे J को बैठा देंगे, और ये जो P है यही वो K के थर्ड राइट में, इट मीन्स K कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो इसके हिसाब से थर्ड राइट कहाँ हो गया, 1 2 3, थर्ड राइट में कौन आ जाएगा, P। आगे देखते हैं, M is second to the left of O, who sits between P and J, O के लिए क्या कहा गया है, M के लिए कि जो M है वो O के सेकेंड लेफ्ट में है, O का सेकेंड लेफ्ट यहाँ हो जाएगा और M यहाँ आ जाएगा, और यही जो O है वो कहाँ पे है, P और J के बीच में है, तो अगर J यहाँ है और P यहाँ है तो O यहाँ आ जाएगा, और उसका सेकेंड लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद L इज नॉट नेबर ऑफ K और N, जो L है वो K और N का नेबर नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता, इसका मतलब L ना तो यहाँ पे आएगा, L ना तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये दो जगह पे आ ही नहीं सकता, तो हमने क्या किया, L को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो अब देखो N भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि N का नेबर भी L नहीं हो सकता, इट मीन्स यहाँ पे N आ जाएगा, ठीक है। और बचा कौन यहाँ पे, तो बचा है Q,
ठीक है, तो क्यू का हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो जे के एल एम एन, जे के एल एम एन, पी क्यू और ओ सभी को हमने यहाँ पे बैठा दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो एल यहाँ पे है और उसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा है। देख लीजिए, देयर आर 5 गर्ल्स आरएसटीपी क्यू। आरएसटीपी क्यू यहाँ पे 5 लड़कियां हैं जो एक रो में बैठी हुई हैं। इन सभी का फेस का डायरेक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में। टी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ रो। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो टी है वो रो के एग्जैक्टली मिड में है, यानी यहाँ पे हमने टी को बैठा दिया। इसका मतलब है 5 लोग हैं तो 2 यहाँ आएंगे राइट लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, ठीक है, और सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। आगे देखते हैं, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P एंड T रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब Q के बारे में ये कहा गया है कि Q जो है P के इमीडिएट राइट में है और T के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो T के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ P आ जाएगा। आगे देखते हैं, S इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। S जो है, अब देखो 2 ही लोग बाकी है, यहाँ पे आएगा एक और यहाँ पे एक आएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में तो P है और एक्सट्रीम राइट में S नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो S है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं है। इसका मतलब S यहाँ आ जाएगा। अब बचा कौन, तो R को हम यहाँ बैठा देंगे। तो आगे अब ये पूछा गया है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R यहाँ पे है और उसका थर्ड लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में कौन है, Q है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी Q। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, एसएससी सीजीएल 2012 में ये पूछा गया है, 5 पर्सन A B C D E आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू सच दैट D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। तो 5 लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं सभी के फेस का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साइड, सभी जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। आगे देखते हैं कि D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। एक कंडीशन है कि जो D है वो C के लेफ्ट में है। मान लेते हैं यहाँ C है तो D कहाँ आ जाएगा, इसके लेफ्ट में, यानी यहाँ पे D आ जाएगा, ठीक है। आगे B इज ऑन द राइट ऑफ E। जो B है वो E के राइट में है, ठीक है। अगर E यहाँ है तो E के राइट में B आ जाएगा, पर अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते। आगे हम देखते हैं, A इज ऑन द राइट ऑफ C। जो A है वो C के राइट साइड में है, यानी हम लोग यहाँ पे A को बैठा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D। ये जो B है वो D के लेफ्ट साइड में है, यानी मान लेते हैं यहाँ पे B है तो अब E कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 लोगों को हमने रो में बैठा दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है कि हु इज सिटिंग इन द सेंटर। सबसे सेंटर में रो के कौन है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है सबसे सेंटर में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, एसएससी सीएचएसएल 2018 में ये पूछा गया है टियर 1 में। तो 6 पर्सन पी ए वी के एंड जे एंड सी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 6 लोग हैं जो एक रो में नॉर्थ फेसिंग में, नॉर्थ फेस करते हुए डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। एक कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन ये है जानकारी कि जो V है V के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, C है। एंड लेफ्ट ऑफ V हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। ये हु किसके लिए है, तो V के लिए है, यानी V के इमीडिएट लेफ्ट में तो C है, लेकिन ये V कहाँ है, तो P के थर्ड राइट में है, थर्ड टू द राइट ऑफ P के थर्ड राइट में। तो मान लेते हैं यहाँ V है, ठीक है, और V का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये, तो यहाँ C आ जाएगा, और ये जो V है P के थर्ड राइट में है, यानी कि P यहाँ आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं, J इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K एंड इज एट वन ऑफ द एंड। J के बारे में ये कहा गया है कि J जो है K के इमीडिएट लेफ्ट में है और साथ में आखिरी में है किसके, रो के एट वन ऑफ द एंड, कोई भी एंड में, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट एंड में भी हो सकता है और ये राइट एंड में भी हो सकता है, लेकिन कहा क्या गया है कि जो J है
के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो के अगर मैं यहाँ रखूँगी तो ये तो यहाँ पे इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब के यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा, तो के इमीडिएट लेफ्ट भी हो गया और जे सबसे आखिरी में भी हो गया। ठीक है, अब बचा कौन? तो 6 लोगों में से ए बाकी था। ठीक है, ए के लिए प्लेस कोई नहीं थी, तो ये एक जगह बाकी है, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए अगर यहाँ है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? तो पी आ जाएगा, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, पी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर में 2021। तो देख लेते हैं कि 5 एनिमल्स आर इन देयर केजेस इन अ सर्टेन जू। तो एक चिड़ियाघर में पिंजरे में 5 एनिमल्स, 5 जानवर हैं। ठीक है, देयर केजेस आर इन अ रो एंड मंकी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखो यहाँ पे 5 पिंजरे हैं। ठीक है, रो के एक्सट्रीम एंड में कौन है? किसका पिंजरा है? तो मंकी का है। अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट में भी हो सकता है एंड एक्सट्रीम राइट में भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि काउ इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डियर। जो काउ है वो डियर के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, लायन इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ से एक कंफर्म हमें क्या पता चलता है कि जो लायन का पिंजरा है वो एक्सट्रीम राइट में है। तो एक्सट्रीम राइट इधर है, यानी कि यहाँ पे लायन का पिंजरा आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट लाइन थी कि मंकी का जो पिंजरा है वो एक्सट्रीम एंड में है, लेकिन हमें क्लियर नहीं था, तो अब वो यहाँ आ जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में। ठीक है, इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग बाद में देखते हैं। आगे देखते हैं, फॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन डियर एंड लायन। तो जो फॉक्स है वो डियर एंड लायन के बीच में है। तो अगर लायन यहाँ है तो डियर यहाँ आ जाएगा एंड फॉक्स यहाँ आ जाएगी। तो अगर डियर यहाँ है तो काऊ फिर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सभी के पिंजरों को हमने सेट कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि विच एनिमल इज एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से सेकेंड पोजिशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजिशन पे तो मंकी है और सेकेंड पोजिशन पे कौन आ जाएगा? तो काऊ आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, काऊ। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर से, 8 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।